मेरे पास करवा चौथ का वीडियो है और भी कुछ प्राइवेट पिक्स हैं। दोस्तों, मणि मिराज और वानू दी ग्रेट का मामला अब हर दिन गंभीर और सनसनीखेज होता जा रहा है। यह मामला आग उगलता रूप ले चुका है। वानू दी ग्रेट का कहना है कि 2 साल पहले रात के लगभग 3 बजे मणि मिराज ने उनसे शादी की थी। वह भी बंद कमरे में, बिना किसी गवाह के, न बाराती, न रिश्तेदार और न ही समाज के लोग मौजूद थे। वानू दी ग्रेट ने दावा किया कि मणि मिराज लगातार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे, उन्हें दबाव और हवस में रखते रहे और यह रिश्ता नाजायज तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या इसे शादी कहा जा सकता है? क्योंकि हिंदू समाज में शादी का अर्थ होता है 7 फेरे लेना, अग्नि के सामने वचन लेना, और मुस्लिम समाज में निकाह का मतलब होता है गवाहों के सामने इजाब और कबूल। लेकिन यहाँ न हिंदू धर्म के रीति रिवाज निभाए गए और न ही मुस्लिम धर्म की रस्म पूरी हुई, तो फिर यह शादी कैसे मानी जा सकती है? सोचिए दोस्तों, अगर वानू दी ग्रेट सच में मणि मिराज की पत्नी होती तो क्या वह 2 साल तक चुप रहती? क्या वह समाज और कानून से अपनी पहचान छुपाती? असलियत यही है कि यह सब हवस और शरीर की भूख का खेल था, जिसे वानू दी ग्रेट ने खुद अपनाया। जब 2 साल तक सब उनकी मर्जी से चल रहा था, तब न उन्हें कोई दिक्कत थी, न समाज की चिंता थी। और अब जब हालात उनके खिलाफ हो गए, तो वह खुद को पीड़ित बताकर समाज के सामने रोने चिल्लाने और ड्रामा करने लगी। आज वानू दी ग्रेट अस्पताल में हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, वह चीख रही हैं, रो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस हालत तक पहुंचाने वाली खुद वही क्यों बनी? जब वह हवस का खेल खेल रही थीं, तब उन्हें अपने भविष्य का ख्याल क्यों नहीं आया? तब उन्हें यह चिंता क्यों नहीं हुई कि समाज और परिवार के बिना बंद कमरे में शादी का कोई मतलब नहीं होता? भोजपुरी इंडस्ट्री में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब एक्ट्रेस ने एक्टर्स पर झूठे इल्जाम लगाए, कभी शादी का बहाना बनाया, कभी धोखे का नाटक रचा, और हर बार सच सामने आने पर साबित हुआ कि यह सब पब्लिसिटी और सुर्खियां बटोरने का तरीका था। आज भी वही तस्वीर दिख रही है। जब तक रिश्ता चल रहा था तब तक सब ठीक था, और अब अचानक जब हालात बदल गए तो इल्जामों की झड़ी लगा दी गई। समाज अब पूछ रहा है, अगर यह शादी थी तो गवाह क्यों नहीं थे? अगर यह निकाह था तो मौलाना कहाँ था? अगर यह 7 फेरे थे तो अग्नि और मंत्र कहाँ थे? सच यही है कि जब हवस का खेल चल रहा था तो समाज का याद नहीं आया, और अब जब खेल खत्म हुआ तो समाज और धर्म का नाम लेकर पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जब एक लड़की ऐसे आरोप लगाती है तो समाज में हर बेटी के चरित्र पर सवाल उठने लगते हैं। असली नुकसान उन मासूम लड़कियों का होता है जो सच में धोखे का शिकार होती हैं। उनकी आवाज भी इन झूठे ड्रामों में दब जाती है और लोग हर लड़की को शक की नजर से देखने लगते हैं। अब यह मामला समाज के सामने है। समाज ही तय करेगा कि सही कौन है और गलत कौन। लेकिन सवालों के घेरे में सिर्फ वानू दी ग्रेट खड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक हवस और इच्छाओं में रिश्ता निभाया, और अब जब हालात पलटे तो खुद को पीड़ित साबित करने लगी। तो दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस मामले में सही कौन है, मणि मिराज या वानू दी ग्रेट? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सनसनीखेज खुलासे आपके सामने आते रहें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।